नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि आखिर क्यों मीन राशि वाले 2023 में शुरुआत से लेकर के जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं रहा, और आखिर क्या कारण है कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के मध्य में आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों का नाश होने वाला है। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। ऐसे तो देखो, मैं आपको बहुत सीधी बात करता हूं कि जब 2022 में 2023 का राशिफल मैं बना रहा था, तो उसमें से मीन राशि वाले खास करके आप लोगों के लिए विशेष तौर पे बोला था कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का समय बहुत बेहतर नहीं रहेगा। इसका बेसिक कारण ये था कि पहली बात कि आपके जीवन में 2023 के शुरुआत में ही जनवरी में शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि द्वितीय भाव का 1.5 साल तक विराजमान होकर के राहु निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा बर्बादी किया। ऐसे तो देखिए मीन राशि वाले, आपके स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सीधा साधा जिंदगी जीना पसंद करते हैं। परिवार हो, घर हो, रिश्तेदार हो, मित्रवत संबंध हो या सामाजिक स्थिति हो, सभी को लेकर के चलने वाले होते हैं। निश्चित तौर पे आप जीवन में रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, धन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन 2.5 वर्षों से आपके जीवन में परेशानी निरंतर चल रहा था, जिसका समाप्ति 2023 के जुलाई तक भी निश्चित तौर पे नहीं हुआ। इसका बेसिक कारण बहुत था। आखिर मैं बात करूं, आपके जीवन में समस्याएं तो 2020 में ही प्रारंभ हो चुका था, जब मकर राशि का शनि जो है आपके जीवन में लग्न भाव पे दृष्टि डाल करके रखा था। 2020 से ही जीवन में तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, अपनों के द्वारा धोखा मिलने की संभावना, दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं, नौकरी को लेकर के परेशानी, और साथ में जो है सबसे ज़्यादा पैसे को लेकर के परेशानी चल रही थी। जब ये मकर राशि में 2020 से ही गोचर कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे शिक्षा में दिक्कत, लव लाइफ में अस्थिरता, गलत जगह पे वैवाहिक जीवन की स्थिति तय होना और अस्थिरता। बाकी बचा कुचा असर जो है आपके जीवन में जब राहु मेष राशि में आया तो 1.5 साल से पूरा कर दिया। पैसे में कमी, अपनों के द्वारा धोखा मिलना, गलत लव लाइफ या गलत प्रकार के विवाह से रिलेटेड अस्थिरता पैदा हो जाना, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन, खुद की संपत्ति का विवाद, खुद के परिवार के लोगों के द्वारा यूज हो जाना, और साथ में जो है जो भी सेविंग अमाउंट था वो खत्म हो जाना, ये आपके जीवन में चला। और निश्चित तौर पे 2023 के शुरुआत से भी यही रहा। राहु का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन के साथ राहु का गुरु चंडाल योग बन जाना, जो आपके राशि का स्वामी है अप्रैल में, शनि का निश्चित तौर पे कुंभ में जाना जनवरी में, पुनः जो है वक्री होकर के मकर में आना, फिर जो है कुंभ में जाना, फिर वक्री हो जाना, शनि जो आय का मालिक है, तो जीवन में ऐसी उलझने पैदा किया ना कि आपके अपने नहीं हुए, वो परिवार हो, संतान हो या कोई भी हो, बाकी धन की स्थिरता तो अस्थिरता में बदली ही। आपके जीवन में इतना दुख सहने का आपको आदत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कुछ होता है तो मनुष्य जरूर सीखता है। जो आदमी अपने जीवन में सीधा साधा जिंदगी जीना जानता था, आज लोगों का असली चेहरा भी आप समझ गए हैं। आज आपको ये रियलाइज हो गया है पैसे का क्या महत्व है। आज आपको यह रियलाइज हो चुका है कि लाइफ में सक्सेस कैसे करना है, और क्या वाकई में जीवन में कोई अपना होता है कि नहीं। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि कहना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे अब आपको अगस्त से दिसंबर के मध्य में जो फल मिलने वाला है, अब जीवन के दुखों को रिपेयर करके अब स्थिरता में जिंदगी आने वाली है। तो मैं संपूर्ण तौर पे बताऊंगा मीन राशि वाले कि आखिर क्या कारण है कि अगस्त से दिसंबर में आपके जीवन परिवर्तित हो रहा है। ऐसे तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि पे ही शनि के 7.5 चलती है, और 2023 के शुरुआत में आपके ऊपर शनि के 7.5 भी चल चुकी थी। निश्चित तौर पे मस्तिष्क पे रहा तो तनाव, डिप्रेशन तो परेशान करेगा ही करेगा।
और अगर किसी का चंद्र राशि नहीं है तो आप लगन के हिसाब पे या नाम के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रत्येक मनुष्य कर्म करके ज्योतिष पे विश्वास करे तो अत्यधिक अच्छा है। बिना कर्म किए ज्योतिषीय प्रेडिक्शन देख करके अपने भविष्य को क्यों और बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ 35 से 40% गोचर का प्रभाव पड़ता है जो ये भविष्यवाणी है। 30 से 35% मनुष्य के खुद की जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता है, बाकी आपके कर्मों का पड़ता है। 40% में आपका कर्म है, कुछ माता पिता का सहयोग है और कुछ आपकी ज्ञान भी इसमें निहित होती है। तो इसलिए कर्म को प्रायोरिटी दे करके 10 गुना मेहनत करके तब ज्योतिषी का सहारा लो, क्योंकि यह एक आपके जीवन में ट्रीटमेंट है ग्रहों का, वेब का। क्योंकि मनुष्य जब पैदा लेता है तो सबसे पहले माँ के पेट में उसके मस्तिष्क का ही निर्माण होता है। और ज्योतिष शास्त्र भी कहता है जिसका जो पागल है या सेंसलेस, उसकी कुंडली देखने से क्या फायदा। इसीलिए सबसे पहला खुद के बुद्धिमत्ता और कर्म होती है, बाकी इसके बाद ही सब कुछ होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए मीन राशि वाले, मैं आपको बताता हूं आखिर क्यों आपके जीवन में दिसंबर मतलब अगस्त से दिसंबर के मध्य में भाग्य चेंज होने वाला है, जिसमें मैं सभी चीजों का चर्चा करूंगा। कर्म, आय, दाम्पत्य जीवन, संतान, शिक्षा, लव लाइफ, सभी चीजों की चर्चा करूंगा। जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपके कर्म क्षेत्र। प्रिय मीन राशि वाले, देखिए क्या होने वाला है। अगस्त के शुरुआत से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल जो है आपके जीवन में कन्या राशि में विराजमान होकर के कर्म क्षेत्र को देखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मंगल कन्या राशि में बैठेगा तो धन का मालिक बैठ जाएगा सप्तम भाव में और भाग्य का मालिक बैठ जाएगा सप्तम भाव में। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जिनका धनु राशि जो बृहस्पति की राशि है उस पे दृष्टि जाएगी और अष्टम दृष्टि बृहस्पति पे भी जाएगा। यानी आप अपने जीवन में कितना भी परेशान हैं, कितना भी दुखी हैं, कोई व्यवसाय नहीं हो रहा था, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, बदलाव नहीं हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो चुका था, जालसाजी का शिकार हो चुके थे, या किसी अपनों के कारण गलत जगह पे पैसे फंसा दिया गया था, तो 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में ये रास्ता खुलने वाला है। आप समझिएगा, क्योंकि राहु का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि, पिता से मतभेद भी कराया, बॉस से भी मतभेद कराया था 1.5 सालों में। अब ये रास्ता आपके 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में खुल रहा है। इसीलिए आपको लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रयास करिए, देखिए रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक सप्तम भाव में बुध बैठ करके भद्र योग बनाएगा। यानी सप्तम भाव जैसा ही प्रबल होगा तो आपके जीवन में इधर 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में नौकरी व्यवसाय का योग में तरक्की होगा, और 1 से 19 अगस्त के बीच में 1 से 19 अक्टूबर के मध्य में जिसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पार्टनर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, नौकरी में तब्दीली करना है, व्यवसाय में तब्दीली करना, अलग ब्रांचेज वगैरह खोलना है, आपके लिए समय बेहतर रहेगा। और साथ में जिसकी नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा हुआ पड़ा था, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे मीन राशि वाले। इसके बाद देखिए क्या होगा कि 30 अक्टूबर को बहुत बड़ी बात बताता हूं, इसे महापरिवर्तन के तौर पे गिनेंगे क्योंकि यहीं से भाग्य तकदीर चेंज होना है। 30 अक्टूबर से राहु मेष को छोड़ के मीन में आएंगे। जैसे ही यह मेष को छोड़ के मीन में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगा और कर्म क्षेत्र पे जो इनका धनु राशि पे नीच का दृष्टि 1.5 साल से पड़ा हुआ था ना, यह ठीक हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद अगले 1.5 सालों तक, हालांकि ये वीडियो है तो दिसंबर तक ही, अगले 1.5 सालों तक जो है ये लाभ की स्थिति है। लेकिन शुरुआत से ही आपका कर्म क्षेत्र फ्री हो जाएगा, और जैसे ही कर्म क्षेत्र फ्री होगा आपके जीवन में, और केतु का सप्तम भाव में आना व्यापार में उछाल दे देगा। आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को प्रारंभ कर देंगे। आप किसी भी काम को कर रहे थे, परिवार के लोग हो, मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, पति हो, संतान हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, या पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही थी, आप इंडिविजुअली अपने क्षेत्र पे आगे बढ़ना चालू करेंगे और बहुत स्ट्रांग पावर से सक्सेस करेंगे। डूबा हुआ व्यवसाय चालू हो जाएगा। जो आपको लोग नकारा बोल रहे थे या बोल रहे थे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बहुत कमजोर जो समझने लगे थे ना, आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद यह 100% ठीक होना चालू हो जाएगा मीन राशि वाले। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता कि ये सामान्य भविष्यवाणी है, ऊपर लेवल की भविष्यवाणी है।
इसके बाद जैसे ही मीन राशि में आएगा राहु, नवम दृष्टि बृहस्पति का खुद की राशि 9 नंबर की राशि धनु पे पड़ जाएगा, जो इनकी स्वयं की राशि है। और यह हंस योग से बड़ा बलवान फल देगा, क्योंकि एक तो दसम भाव से बृहस्पति पंचमेश गया जहां के वो कारक होते हैं, और यही ग्रह भाग्य कर्म क्षेत्र को भी देख रहा है। मतलब बचा कुचा असर आपका 30 अक्टूबर के बाद पूरा हो रहा है, आप लिख लीजिए। और यही 30 अक्टूबर को राहु जब सप्तम भाव में आए, केतु जब सप्तम भाव में आएगा, तो आप एक ऐसे व्यवसाय बनेंगे जो कहीं न तो कहीं आप लोगों को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। छल आपके अंदर आएगा, चालाकी आपके अंदर आएगा, और अपने जीवन में रिश्तों से ज्यादा आप अपने व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चालू होने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं पैसे की क्या स्थिति है, बिना दौलत का तो कुछ होना नहीं है, ये तो संसार का नियम है। इस चीज को तो आपको समझ लेना चाहिए मीन राशि वाले। अब देखिए क्या होगा कि 7 अगस्त से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप समझिएगा, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र, बहुत बड़ी बात बताता हूं आप इस चीज को समझिएगा, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र जो है पंचम भाव पे बैठ के आय स्थान को देखेगा, जहां पे शनि की राशि कौन है, मकर राशि। और जब 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में शुक्र आय स्थान को देखेगा, तो 7 अगस्त से ही पैसे आने के संजोग बन जाएंगे, मोटे धन के योग बन जाएंगे। अष्टम भाव का मालिक होने के कारण शुक्र जो है, कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रहा था वह हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में किसी केस मुकदमा का योग बन रहा था उसमें विजय होना चालू हो जाएंगे। पंचम भाव में विराजमान होने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से लाभ होगा, इस विदेशों से इनकम के सोर्स आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। बचा कुचा असर जो है 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में मंगल कर देंगे, जब यह जो है तुला राशि पे विराजमान होके चतुर्थ दृष्टि से आय भाव को और सप्तम दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि धन भाव को देखेगा, जहां पे पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। मतलब आपके जीवन में जो है वे मंगल जो है 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में इतिहास रच देगा। इधर शुक्र बल दे ही देगा स्टार्टिंग में, इधर मंगल मोटा इनकम का सोर्स बढ़ाएगा, जहां आपके मोटे पैसे पीएफ में, प्रॉपर्टी में, इंश्योरेंस में, परिवार के पास, रिश्तेदारों के पास, कंपनी के पास, सरकार के पास, विदेशों में, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। इनकेस अगर आप कहीं कोई बड़ा व्यापार करते थे जहां मोटा इनकम का सोर्स नहीं था, तो आपका प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा, और आपका कोई पैसा फंसा हुआ जिसमें केस वेस चल रहा था, इसमें भी लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आप यकीन नहीं करेंगे क्या होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को, महापरिवर्तन, जब केतु सप्तम भाव में आएगा कन्या में, और अपनी पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखेगा, जहां मकर राशि है, जिसके स्वामी कौन है, शनि देव हैं, और केतु और शनि का मित्रवत संबंध है। कभी कभी तो केतु को कुंजवत के अलावा शनि के अनुसार फल देने वाला भी ग्रह माना जाता है। जैसे ही ये सप्तम भाव में आएंगे और आय स्थान को देखेंगे, तो आपको एक छल करने वाला इंसान बनाएगा पैसे से रिलेटेड। सप्तम भाव का केतु आप अपने किसी प्रकार के व्यवसाय में, पार्टनरशिप में आपको धोखा दे रहा था, आप स्वार्थ के लिए जीना चालू कर देंगे। और इसके अलावा आय को देखेगा, आपके लिए पैसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, रिश्तेदार सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ संपत्ति से रिलेटेड विवाद था वह सॉल्व होगा। इसके अलावा आपके पैसे आपके संतान हो या रिश्तेदार हो या जीवन साथी गमन कर रखा था ना, वह भी मिलना चालू हो जाएगा। किसी कारण से सेपरेशन था, मतभेद था, परेशानी था, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, वो पैसे मिलने भी चालू हो जाएंगे। जो दर दर की ठोकरें खाने की स्थितियां बनी ना, वह मिल जाएंगे। भाई बहनों के परिवार की तरफ से इनकम का सोर्स बनना बहुत बेहतर चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी जो आपके पैसे को रख लिया था, आपके खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दिया गया, तो वह भी आपके जीवन में सेल होकर के इनकम के सोर्स बनने चालू हो जाएंगे। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आपका जीवन में अगस्त से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो अक्टूबर में जाकर के विशेष इतिहास रचने वाला है। तो यहां पे सब कुछ समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। 30 अक्टूबर को क्या होगा, जैसे ही राहु मीन में आएंगे, बृहस्पति अकेला हो जाएगा धन भाव पे, और जैसे ही बृहस्पति 30 अक्टूबर से धन भाव में अकेला होगा, तो पिता के द्वारा धन की प्राप्ति, बड़े नौकरी के द्वारा धन की प्राप्ति, स्थानांतरण के द्वारा धन की प्राप्ति,
जहां जहां आपके पैसे पैसे हैं, वहां से धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है शनि आपका सीधा आय का मालिक है, जो द्वादश स्थान में बैठा हुआ है। 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और अगले 2.5 वर्षों तक शनि जो है ना आपको विदेशों से, खुद के मेहनत से, परिवार के तरफ से, संपत्ति के तरफ से, चारों तरफ से मोटा पैसा देने का योग बना देंगे। तो मैं क्यों ना बोलूं, आपके जीवन में धन का योग बन रहा है तो बिल्कुल बन रहा है। परिवार भी देख लिए, रिश्तेदार भी देख लिए, अपने भी देख लिए, दोस्ती यारी सब देख लिए। अब पता चल गया कि पैसे क्या होते हैं। सच्चाई यही है कि कलयुग में पैसा ही भगवान है। अगर बहुत करोड़ों सामने पड़ा हो तो कोई ये नहीं बोलेगा कि पैसा नहीं है, पैसा है। और अगर लेकिन भगवान पड़े हो तो उसको नहीं पहचाने के लोग पहले पैसा को पहचानेगा। कलयुग में पैसा ही भगवान का रूप ले लिए हैं। एक बात आप याद रखना। इसीलिए अब आपका इतिहास चेंज हो रहा है। और ये जो रिश्तों के चक्करों में खुद का अपना जो कह सकता हूं कि स्थितियों को आप लोग खराब कर देते हैं ना, अब पैसे की तरफ केतु आपको लोभी और लालची बनाएगा। मैं चाहता हूं कि आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा कमाओगे तो कुछ मेरे तरफ भी तो आएगा ना, तो ये भी ज्यादा जरूरी होता है मीन राशि वाले। इसके बाद मैं बात करता हूं कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। देखिए मीन राशि वाले, ये जो वैवाहिक जीवन का कनेक्शन बताने वाला हो ना, ये थोड़ा डिफरेंट भविष्यवाणी हो रहा है। देखिए क्या हो रहा था, केतु और शनि के द्वारा सेपरेशन की स्थिति तो बनी पड़ी, स्वास्थ्य तो खराब हुआ जीवन साथी का, अस्थिरता परेशानी तो पैदा हुई। सप्तम भाव में केतु 30 अक्टूबर को आएगा, लेकिन सप्तम भाव का अधिपति कौन है आपके? सप्तम भाव के अधिपति होते हैं बुध। और बुध जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो है आपके जीवन में जो है सिंह राशि, जो इनके मित्र की राशि है, कन्या राशि जो उच्च की राशि है, जिसमें ये 1 से 19 अक्टूबर के मध्य में रहेंगे, मतलब 1 अक्टूबर तक ये सिंह में रहेंगे, 1 से लेकर 19 के मध्य में ये कन्या में भद्र योग बनाएंगे। फिर इसके बाद वृश्चिक में जाएंगे, जो तुला राशि इनके मित्रवद है। फिर भाग्य स्थान में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण बनेगा। फिर धनु में जाकर के पुनः वृश्चिक में आएंगे, जो कर्म क्षेत्र में आएगा। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि आधिपत्य का हाल अच्छा हो रहा है। और कहीं ना तो कहीं उनका मित्रों से संबंध, अगर मित्रों से संबंध नहीं हो रहा है दिसंबर तक, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मतलब ये आपके वैवाहिक जीवन का बड़ा फैसला करने वाला है। मतलब जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था वह तय होना। वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं थी, परेशानियां थी, दूरियां बनी हुई थी, किसी कारण से नौकरी व्यवसाय के कारण अलग अलग रह रहे थे, इन सभी चीजों में तो सुधार आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। परंतु बार बार मैं बोलता हूं कि मीन राशि वाले आपको बर्बाद कौन करता? आपके अपने ही करते हैं। वो आपका जीवन साथी हो, या आपकी खुद की फैमिली हो, या दोस्त हो, यार हो, या अत्यधिक किसी पे विश्वास करना हो। तो यहां पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले एक और जानकारी दे दूं कि मंगल जो है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में सप्तम भाव में कन्या राशि में रहेंगे। जब ये सप्तम भाव में रहेंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। गोचर जैसा ही मजबूत होगा तो आपके जीवन में ये मजबूत हो जाएगा, मतलब वो लाभकारी होता है। द्वितीय भाव में गोचर मजबूत होगा तो विवाह के योगों को बनाता है। और मंगल सप्तम भाव में इसलिए मार्केस का फल नहीं देता है मीन राशि वाले, इसका बेसिक कारण क्या होता है कि मंगल जो है आपके भाग्य का मालिक होता है। तो जब ये आपके जीवन में जो है 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक सप्तम भाव में रहेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे। अतः इस समय जिनका विवाह नहीं हुआ वो तो सेट हो जाएगा। जिनको डिवोर्स लेना उनके डिवोर्स के योग को भी बना देगा ये, क्योंकि सप्तम भाव का मंगल मनचाहा फल देगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग का है। जिनको द्वितीय विवाह करना उसके लिए भी ठीक है। इसके अलावा जो है किसी को पहले से जानते तो उससे विवाह करना उसके लिए भी ये ठीक रहेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बात आपके समक्ष छुपाऊं। हालांकि 16 नवंबर से 28 दिसंबर के मध्य में मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा तो निश्चित तौर पे विवाह के योगों को तो बना रहा है। 30 अक्टूबर से राहु सप्तम भाव में आ जाएगा। एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं बता देता हूं आपको। 30 अक्टूबर से केतु सप्तम भाव में आएगा, राहु लग्न में आएगा। मैं उल्टा बोल दिया, 30 अक्टूबर से केतु सप्तम भाव कन्या में आएगा। हालांकि कन्या राशि केतु की मित्रगत राशि है। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि ये वैवाहिक जीवन में उन कंडीशनों को हटाएगा, जैसे कि किसी रिश्तों में आप जबरदस्ती रह रहे हैं तो उस रिश्तों को ये कह सकता हूं कि फाइनली क्लोज कर देगा। इसके अलावा आप विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो रहा था, तो ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आना चालू हो जाएंगे। आपको प्रेम विवाह करना है या किसी रिश्तों में परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो वह मानना चालू कर देगा। लेकिन देखिए सप्तम भाव का केतु 30 अक्टूबर के बाद अगले 1.5 साल तक वैवाहिक जीवन को लेकर के निर्णायक फैसले देंगे। तो मैं यही बोलूंगा, केतु स्पिरिचुअल भी है, आध्यात्मिक भी है, नई दिशाओं की खोज भी करता है। तो 30 अक्टूबर के बाद आप अपने जीवन
जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहिए, थोड़ा सा ध्यान से रहिए तो टिक जाएगा। अगर आप बहुत अड़ते हैं या फिर अपने आप को बहुत होशियार समझने का कोशिश करेंगे तो देखिए यही केतु बर्बाद कर देगा। केतु वाणी के कारक ग्रह बुध की राशि में बैठ रहा है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संयम, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर लीजिएगा तो ये लड़ाई झगड़ा बदल करके आपके कर्म क्षेत्र पे बदल जाएगा। अन्यथा देखिए 1.5 साल तक केतु थोड़ा डिस्टर्ब तो कर सकता है। ये एक दिमाग वाली बात बता दिया हूं, आपको इस मैटर पे ध्यान देना है, नहीं तो पहले से 1.5-2 साल से डिस्टर्ब चल रहा है, बाकी आने वाले 1.5-2 साल को आप खुद से खराब कर दीजिएगा तो क्या फायदा। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी बोल दो, जो है वो बता दिया आपको, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान, लव लाइफ और शिक्षा का हाल, क्योंकि ये भी जीवन में आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ बना है। देखिए संतान कारक तो आपके कुंडली में चंद्रमा होते हैं, इनका क्या मैं कहूं, क्योंकि ये तो हमेशा 2.25 दिन में राशि को चेंज करते हैं और 5 महीनों की भविष्यवाणी में चंद्रमा को तो 1000 भविष्यवाणी निकल जाए। यहां पे देखिए 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक पंचम भाव पे शुक्र बैठेंगे कर्क राशि में, जो लग्न और राशि के अधिपति बृहस्पति का जो है समगिरी संबंध रखते हैं। मतलब 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में निश्चित तौर पे शिक्षा में जो बाधाएं थी उसमें थोड़ा सुधार होगा। निश्चित तौर पे संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आएगा। निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में लव लाइफ में एकदम फ्लक्चुएशन जो था वह ठीक होगा। इसके अलावा लेकिन क्योंकि शुक्र थोड़ा वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपके मन में थोड़ा सा अस्थिरता परेशानी आएगी, तो ये खैर मैनेजेबल है, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में सुधार के योग तो बनने चालू हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपके जीवन में क्या होगा कि 30 अक्टूबर से राहु लग्न भाव में बैठ के पंचम दृष्टि जो है पंचम क्षेत्र पे डालेंगे, तो ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। जो लोगों को इंटरव्यू वगैरह में दिक्कतें हो रही थी वो तो निकल जाएंगे, लेकिन पंचम भाव पे राहु की दृष्टि कहीं न तो कहीं प्रथम संतान के भविष्य को लेकर थोड़ा परेशानी पैदा कर सकता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब प्रथम संतान से 30 अक्टूबर का मतभेदता की स्थिति बनती है, थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च वगैरह में तो आप सक्सेस करेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद लव लाइफ को केतु राहु बर्बाद करने का कोशिश करेगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि जिनका द्वितीय संतान है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, जिनको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, जिनका पढ़ाई रुक गया था उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तृतीय भाव को केतु देखेगा अपनी 9वीं दृष्टि से। इसके अलावा यही केतु जो है आय स्थान को देखेगा, मतलब आपका प्रेम से विवाह के योगों को वृद्धि करेगा, द्वितीय संतान की तरक्की और इनकम के सोर्स को खोलेगा, विदेश जाने के भाव स्थितियों को खोलने वाला रहेगा। और 30 अक्टूबर के बाद द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा या कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। मतलब एक चीज कंफर्म है मीन राशि वाले कि 30 अक्टूबर से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में और शिक्षा में ज्यादा आपको मोटिवेट रहना है, दिमाग लगा के चलना है। इसलिए तो बोला कर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आपको इस मामले में ध्यान देना है। हालांकि इसका एक समाधान बता देता हूं, मैं बोलता हूं कि आपको इसका बहुत बेहतर समाधान है। आप बोलेंगे क्या? एक काम कीजिए, चांदी का कड़ा पतला हो मोटा हो अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, जो भी मीन राशि के हैं पूरा 1.5 साल तक जो है दाहिने हाथ में बांध डाल करके रखिए, बायां दायां किसी में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये 2 प्रकार के दोष खत्म हो जाएंगे, सबसे पहला। दूसरा, सफेद चंदन का तिलक लगाइए। हर सोमवार के दिन या बुधवार के दिन अगर आप गाय को कुछ भी खिलाते हैं, गुड़ खिला दें, खीर खिलाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, तो ये दोष कट जाएगा। और इसके अलावा जो है कोशिश कीजिए कि 30 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं, प्रत्येक दिन सिर्फ मन में 108 पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का, तो ये दोष खत्म हो जाएगा। और सबका समाधान एक और है, जिसको चांदी का कड़ा पहनने की कैपेसिटी नहीं है, वो सफेद धागा बांध के रखें दाहिने हाथ में, और नहीं तो पूर्णिमा के दिन खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाइए और खुद भी खाइए। पूरा 1.5 साल तक ये दोषी खत्म हो जाएगा, तो भविष्यवाणी सुधर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मीन राशि वाले संपूर्ण तौर पे मैंने बताया कि अगस्त से दिसंबर के मध्य में क्यों परिवर्तन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।